शेयर बाजार, सेंसेक्स में 250 से ज्यादा अंक की बढ़त देखने को मिली है और निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में भी बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी में 75 से ज्यादा अंक की बढ़त है। हालांकि देखिए, भारत की दूसरी तिमाही में जीडीपी 7.6% है। भारत की दूसरी तिमाही की जीडीपी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज देखने को मिल रही है। भारत की तीसरी तिमाही की जीडीपी की बात की जाए तो दिवाली का महीना होने के कारण और दिवाली सीजन होने के कारण और भी अच्छी होने के संकेत है। हालांकि देखिए, भारत में जीडीपी अच्छे होने के कारण भारत में एफडीआई अच्छी होने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होने की संभावना है। इसके अलावा देखिए, हमारे चैनल पर आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन 7.6% जीडीपी रहेगी। ये प्रेडिक्शन उनके द्वारा कही गई थी और ये प्रेडिक्शन सही भी साबित होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और हमारे साथ में जुड़ गए हैं आकाश जिंदल, जिन्होंने की प्रेडिक्शन की थी। सर, प्रेडिक्शन आपके द्वारा पहले ही कर दी गई थी 7.6% जीडीपी की, किस तरह से देख रहे हैं हम इसको? आकाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। क्वेश्चन पूछिए अपना। अब बिल्कुल देखिए, प्रेडिक्शन आपने पहले ही कर दी थी जीडीपी को लेकर के, जो सही साबित होती हुई नजर आ रही है, आंकड़ा सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। 7.6% जीडीपी ग्रोथ रहेगी सेकंड क्वार्टर में। ये मेरी आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन थी आपके चैनल पे, और बहुत खुशी की बात है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी आई है। इसका मतलब क्या है कि देश तरक्की कर रहा है और क्लियरली ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग है। क्योंकि ये ऐसा वक्त था, जुलाई टू सितंबर, जब दुनिया का एक हिस्सा रिसेशन में था, दुनिया का एक हिस्सा स्लो डाउन में था। ऐसे वक्त में जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन या रिसेशन का शिकार थी, ऐसे वक्त में इतनी अच्छी जीडीपी ग्रोथ दिखाना क्लियरली दिखाता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही है, ग्रो कर रही है, और ग्लोबल सर्कमस्टांसिस का भी असर उस पर नहीं पड़ रहा। ये बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स है। इसका आम आदमी से डायरेक्टली ये रिलेट करता है। आम आदमी के लिए इसका मतलब ये है, आम आदमी के लिए बेटर जॉब्स, बेटर इंक्रीमेंट्स। आम आदमी के लिए अगर वो कोई बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो उनकी इनकम बढ़ने की संभावना इससे क्लियर दिख रही है। यानी देश के आम आदमी की खुशहाली बढ़ रही है। बाइंग और कंजम्पशन देश की इकोनॉमी को आगे ले जा रही है। और फर्दर मेरा ये मानना है कि जो अगला क्वार्टर है, यू हैव वेरी राइटली सेड, वो दिवाली मंथ था, और दिवाली के बाद एक बहुत ही सक्सेसफुल पोस्ट दिवाली जो सहा होता है, नॉर्थ इंडियन मैरिज सीजन है, जिसके अंदर भी दबा के लोग खर्चा करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो इकोनॉमी बढ़ती है उससे, बिकॉज वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन्स इनकम, तो वो साइकिल चलता है। तो ये क्वार्टर 3, एज यू हैव राइटली सेड, आई टोटली एंडोर्स यू, अक्टूबर टू दिसंबर की जीडीपी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज पहले दिवाली की बाइंग, फिर पोस्ट दिवाली मैरिज सीजन में कंजम्पशन और बाइंग, और अब इस बार दिसंबर हॉलीडेज, क्रिसमस सीजन, ये भी जो है जीडीपी के अंदर ऐड करने वाला है। तो हिंदुस्तान क्लियरली ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और आज की तारीख में हमसे चारों बड़ी इकोनॉमी से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। बिल्कुल आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात फर्स्ट इंडिया